ऑल इंडिया जमात-उर-राइन की जानिब से यहाँ सेंट्रल कोलकाता के गोल्डन आफरीन होटल में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी तादाद में राइन बरादरी के लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौका पर अदारा के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शकील साहब, चेयरमैन एडवाइजरी कमेटी जनाब सईद अख्तर, जमात-उर-राइन मगरबी बंगाल के बिलाल अहमद, वर्किंग सदर मोहम्मद मुमताज़ साहब, सदर मोहम्मद सोहराब साहब, महमूद साहब वगैरह, ज़फ़र साहब ने वगैरह मौजूद थे। शकील साहब ने अदारा के अगराज व मकासद बयान किया और कहा कि इस अदारे के ज़रिया पूरे हिंदुस्तान के राइन बरादरी के लोगों को न सिर्फ मुतैद करना है, बल्कि उनकी समाजी, माशी, तालीमी और सियासी शऊर को बेदार करना भी है और हर शबा में बेहतर बनाना है, ताकि वो अपने दूसरे हम वतनों के साथ शाना ब शाना चल सके। उन्होंने सबसे ज़्यादा ज़ोर तालीम पर दिया, क्योंकि इसके ज़रिए ही समाज में आगे बढ़ा जा सकता है। इस मौका पर उन्होंने मोहम्मद सोहराब और मुमताज़ साहब को बड़ी जिम्मेदारी दी और मगरबी बंगाल में उसकी शाख को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी भी थी। इस मौका पर मोहम्मद सोहराब साहब को सर्टिफिकेट देकर उन्हें अदारा में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। मोहम्मद सोहराब साहब ने इस मौका पर यह ऐलान किया कि आइंदा साल 20 लड़कियों की अजतमाही शादी कराई जाएगी। उन्होंने दरियास ने यह भी ऐलान किया कि अदारा की तरफ से तमाम बिरादरी के लोगों के लिए काम किया जाएगा। मुमताज़ साहब ने कहा कि तालीम के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, इसलिए हमें मिलकर अपनी बरादरी के बच्चों को तालीम से आरास्ता करना हो। इस मौका पर हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ मौजूद मेहमानों ने क्या कहा, ये उनकी बातें सुनते हैं। उम्मत उम्मत मोमिन, हम लोग सब मुसलमान, कुरान के अंदर है कुल्लुल इख्वतुन जायक़तुल मौत, हर मुसलमान को नफ्स का मजा चखना। एक चीज़ बतला दे रहे हैं, हम लोग बहुत दबे कुचले समाज से निकले हैं, तो ये जो है ये मेरा किसी कोई कौम से बिरादर से मेरा कोई लिटिगेशन नहीं है। मैं चाहता हूँ, कल एक क्वेश्चन हुआ हमारे सदर साहब से, इन्होंने कहा कि उम्मत का मतलब है कि हर बिरादरी की बच्ची पे ये ध्यान देंगे, नॉट डैट जहाँ गरीबी है उस सब बच्ची पर भी ध्यान दिया जाएगा। उम्मत का मतलब मैं कोई इंतसार नहीं पैदा करना चाहता हूँ, सारे मुसलमान एक हैं हम। और लेकिन ये जो कुंबा बटा, ये जो हमारा जो राइन बिरादरी का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये है, इसमें हम अपने जो दबे कुचले को आगे ले जा रहे हैं। आज देखिए समाज में जो है लोग शादी करते हैं, अब वो सब खत्म हो रहा है कि उसकी बेटी उसका बेटा, ये सब खत्म हो रहा है, इसको छोड़ दीजिए। ये कब होगा? जब हम में तालीम आ जाए। अभी हम गांव जाते हैं, कहता है कि आगे राइन में करेंगे शादी, और अगर हमारा बेटा क्वालिफाइड है, अगर मेरा बेटा गैर बिरादरी में शादी कर लिया, तो उसके लिए आपको ये भी नहीं होना चाहिए, ये क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए आपको कि ये ऐसे कर लिया। लेकिन हम अपने दबे कुचले लोगों को, और कोशिश करना है कि हमारी बिरादरी की एक बच्ची MBA की हुई है, तो हम अपने बच्चियों को अपने कुंबे में शादी करें। कुंबा वर्ड जो है ये रखा गया है, इसके लिए ये नहीं है कि हम ये जात वो जात, जात पात हम नहीं मानते हैं। हम एक ही चीज़ जानते हैं कि हम जो ये अभी आज जो राइन बिरादरी का ये हो रहा है, हमारे दबे कुचले बिरादरी को आगे निकालना है और हर बिरादरी को लेके चलना है। हुकूमत से मेरा मुतालबा है कि अभी ये हुआ है कि जातिवाद इंडिया से मरदमशुमारी अगर इंडिया से कास्टिज्म में चली जाती तो ये अमेरिका बन जाता है। कास्टिज्म, मैं तो मिनिस्टर के साथ रहा हूँ, मैं जानता हूँ यहाँ से जातवाद नहीं जाना है। अभी बंगाल में हम यहाँ भी मरदमशुमारी करेंगे, हमारे ब्लॉक लेवल पे हर जगह सौरभ भाई के इसमें काम होगा, जिला लेवल पे काम होगा जो सईद साहब ने कहा है, तो ये सब काम करेंगे। इसके बाद हम अपने पॉपुलेशन के हम कितना परसेंट हैं, बिहार में 14% हैं, जहाँ कम हुआ है इसको फिर रिवाइज करवा रहे हैं और गवर्नमेंट से अपना हिस्सेदारी लें कि हमारा पॉपुलेशन है, हमको राज्यसभा इतना दो, और इसके बाद हमारा MLC कोटा है, MLA कोटा है, ये हम करेंगे तब जब आज हम लोग यूनाइट हो रहे हैं। इसके एक बात सच्चा कमेटी रिपोर्ट में पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1.8% जो राइन बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में 10 करोड़ से कुछ ज्यादा इनकी आबादी है। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में राइन बरादरी से जो ताल्लुक रखते हैं उनका जो पॉपुलेशन है वो 10 करोड़ से कुछ ज्यादा है, 1.8%। ये जस्टिस सच्चर कमेटी रिपोर्ट में वादे किया गया है। ये बात हम आप लोगों को, और राइन बरादरी अलग अलग स्टेट में कुछ अलग अलग नाम से जानी जाती है, कहीं पे बागबान
तमाम ही राइन है, जैसा कोई एप्पल कहे, कोई सेब कहे, बेटा अभी कौला कहेची, केला कहेची, बनाना, तो यही है, मगर है वही। बंगाल में आबादी के साथ 60 एग्जैक्ट डेटा नहीं है, मगर मुस्लिम कम्युनिटी लगभग। के अंदर में, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी के अंदर में वो एक लार्जेस्ट पोजीशन होल्ड करती है, क्योंकि जिला दूसरे डिस्ट्रिक्ट वगैरह में भी जो है, जो बंगाली स्पीकिंग है, जिनका ताल्लुक फल से है, सब्जी से, किसी कारोबार से जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों का अलग अलग ऑक्यूपेशन जो है, वो कारोबार प्रोफेशन कुछ बदला है अलग वक्त के साथ साथ, मगर अगर देखा जाए तो ये जो नस्ल है वे उसी कबीले के तमाम लोग ही हैं। थोड़ा सा राइन बरादरी में तालीम। देखिए, अभी आपने पहले हमारे मुखर्री से सुना होगा कि सबसे ज़्यादा अहम काम, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तालीम के मैदान में सबसे ज़्यादा काम करना ज़रूरी है। तो हम लोग बैठ कर के उसको स्ट्रैटेजी ठीक करेंगे। पिछले दिनों भी और भी तंजीम की जानिब से हम लोगों ने काम किया है, ऐसा नहीं है एजुकेशन पे हम लोगों ने काम नहीं किया। ESC एडिशनल सपोर्ट काउंसिल जब बना था तो मैं उसमें एक अच्छे पोस्ट पे था, लेकिन अब वक्त की बात है कि अभी और लोग जो चला रहे हैं वो बहुत बेहतर तरीके से चला रहे हैं एडिशनल सपोर्ट काउंसिल। इसी तरीके से बहुत सारी तंजीमें हैं, और भी मैं तंजीम से जुड़ा हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे हालात थे जो हम थोड़ा इधर कुछ काम में अपना वक्त नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अल्लाह की मर्जी, इंशाअल्लाह हमारा कोशिश करेंगे कि आगे जो भी है तालीम के से मुतालिक हो, बच्चों का शादी ब्याह के मुतालिक बात हो, या अपलिफ्टमेंट फॉर दी एंटायर कम्युनिटी एंड फॉर राइन बरादरी ऑल्सो, हम लोग देखेंगे उसको। और हम लोग अलग तरीके से कोई मतलब किसी बरादरी को कोई हम लोग इस तरीके से कोई ऐसा कमेंट्स, को ऐसा नेगेटिव थॉट्स करके हम लोग बात नहीं करेंगे। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हर बरादरी के लोगों को साथ में लेकर के चलते हैं जमात एक बात ये है ना कि कोई भी संगठन जो होता है, ये जमीयत होती है, अवामुन्नास, जो उसमें अवामुन्नास होती है, वो काम देखना चाहते हैं। हम लोग अपना काम पहले पेश हम करें, अपनी एक्टिविटीज को हम उजागर करें। जब तक हम अपनी एक्टिविटीज को उजागर नहीं करेंगे और कुछ हासिल नहीं करेंगे तो अवामुन्नास हमारे साथ नहीं आएगी। होता है ना, आदमी जो दिखता है वही बिकता है। तो हम लोग वो चीज अभी कर नहीं पाए, ईमानदारी से कह रहा हूँ, वो काम अंजाम हम लोगों ने अभी तक नहीं दे पाया। बड़ा फैसला लिए हैं जनाब हमारे सदर साहब ने, मतलब हर साल ईद के बाद, यानी 10 सवाल से लेकर 15 सवाल के दरमियान 20 जोड़े का शादी मास मैरिज करने का, ये तो अपनी जगह पर एक है, ये भी अच्छा काम। लेकिन लॉन्ग लास्टिंग जो काम है उसके लिए हम लोगों को सर जोड़कर बैठना होगा। लॉन्ग लास्टिंग जो दूर तक चले, एक विजन, हमें अपना राइन बरादरी के लिए एक विजन तैयार करना होगा। उस विजन को जब तक हम तैयार नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। सकील साहब, मेरा एक सवाल होगा। जी, पहले एक राइन पेपर निकलता था, जब हमारी तंजीम डेड हुई तो सब बंद हो गया। अभी आपको मैंने बतलाया कि हम लोग सबसे अभी जो इलेक्शन डेमोक्रेसी ढंग से दिल्ली में हुआ, अब हम अपना मैगजीन भी निकालने जा रहे हैं, और इसके बाद जो पुराना हमारा रजिस्टर्ड है सारा चीज़, सिर्फ उसको जो है थोड़ा पेट्रोल पंप डालने की ज़रूरत थी। हमारे बरादरी में डॉक्टर, इंजीनियर और सभी तबके के लोग हैं। बट क्या है कि अभी जो आपने कहा है कि हम एक सोविनियर भी निकालेंगे, और जिसमें वेस्ट बंगाल के जो बरादरी के फाउंडर, जिन लोगों ने सर पे टोकरी उठा करके इस बरादरी के लिए मेहनत किया है, उनको भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए हम सोहराव साहब, अल्लाह का करम है, ये अभी यंग हैं हमारे मुमताज़ भाई, इनको भी हम यंग ही कहें, खिताब दिए हैं कि बहुत जज्बा है इनके पास। सब करेंगे हम लोग, और स्टेज वाइज, क्योंकि हमारी तंजीम डेड थी, उसको अभी जिंदा किया गया। और इंशाअल्लाह आगे बार जो आप लोगों को बुलाएंगे तो इंशाअल्लाह उस स्टेज पर ममता दीदी होंगी, अगर वो रूलिंग गवर्नमेंट में आ गई तो जो रहेंगी, हो सकता है हमारा तंजीम इतना आगे जाएगा कि हम सेंट्रल से भी कुछ लोगों को लाएंगे। और क्योंकि हम पॉपुलेशन में कम नहीं,
अभी क्या बोले, आपको एग्जैक्ट फिगर हम नहीं देख सकते हैं। बिहार का एग्जैक्ट फिगर है हमारे पास, बंगाल का एग्जैक्ट फिगर, क्योंकि जब यहाँ था मैं तो हमने बहुत मेहनत किया, हम सौरभ भाई सब आते थे। और आने के बाद क्योंकि थोड़ा होता क्या है कि आदमी जब चलता है ना, रुक जाता है, तो वो अब मैं आया हूँ तेल भरने के लिए, ये तंजीम चले आगे बढ़े, करना तो इन्हीं लोगों को है और इंशाल्लाह अच्छा काम करेगा। आप लोगों को, जितने मेरे प्रेस मीडिया के भाई हैं, आप लोगों को हमारी बच्ची है कि आप लोगों को उम्मीद दिलाते हैं कि हम लोगों के तरफ से हमारा एक मीडिया सेल भी होगा। और हम रांची में है प्रोफेसर तौसीफ हैं, और हम वो नहीं आ सके क्योंकि उनका एग्ज़ाम ड्यूटी लग गया। डॉक्टर राहत अली हैं, वो भी नहीं आ पाए, उनकी तबीयत खराब थी। हमारे यहाँ एक से एक लोग हैं, जब आप सबसे बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारी बिरादरी जो डेमोक्रेसी ढंग से इलेक्शन जीत करके आई है, इसमें कितने टैलेंटेड लोग आए। सोहराव साहब क्या है, वो मैंने देखा कि इनको सबको बुला बुला के फ़ोन करके भाई ऐसे करो ऐसे करो, इसको एक दिन के मैंने इनको टाइम भी नहीं दिया। और टाइम नहीं देना, आप सोच सकते हैं इतने कम वक्त में इन्होंने सबको जगा दिया। ये मुमताज़ भाई, बिलाल, ये लोग जो हैं सब ये लोग मेहनत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अब ये हमारी तंजीम बहुत आगे जाएगी। के बाद हमारे लीगल लीगल के लिए हमने लिया है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से 2 वकील हैं हमारे पास, जो हमारा सारा लीगल का काम करेंगे। एक सायरा बानो 3 वकील हैं हमारे पास, जो हमारा लीगल का काम करेंगे। जो लोग दबे कुचले लोग हैं, जिनके मुकदमे होते हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कास्ट वो लोग सब काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी पैसा नहीं, राइन बरादरी का कोई भी फर्द वहाँ पहुँचेगा, उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कास्ट वो काम करेंगे उसके लिए। सर एक सवाल है कि राइन बरादरी को सेंट्रल लेवल पर ओबीसी में दर्जा मिला है? जी मिला है, ओबीसी में दर्जा मिला है। पहले राइन बरादरी एक्चुअली ये कुंजड़ा लिखा जाता था, तो हमारे वालिद मोहतरम और इशाक चच्चा वगैरह ये सब लोग जो है, ये हेमवती नंदन बहुगुणा जी के दोस्ती थी हमारे वालिद साहब से, तो उस वक्त इन्होंने बहुत कोशिश करके इसमें तरमीम करा जाए और इसको कुंजड़ा ऑब्लिक राइन, उस वक्त से ये राइन लिखा जाता है और उसका पूरा बैकवर्ड का बेनिफिट मिलता है। लेकिन इसके लिए हमको बहुत ज़रूरी होगा कि राइन लिखना। वही मेरी बात आ गई, जो एक पॉइंट की बात सिर्फ हमने डाली अपने पूरे उसमें, जो मेरी एडवाइजरी भी जिस पे जारी होगी यहाँ से जाने के बाद, और भी एडवाइजरी है वो यहाँ से जाने के बाद वो जारी होगी। मेरे पास कई एक प्लेटफॉर्म है काम करने के लिए। इंशाअल्लाह बहुत कम टाइम पे, आप ये समझ लिए कि हमको अपॉइंटमेंट मिला है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को आज मैं यहाँ 29 जनवरी को यहाँ आपके कलकत्ते शहर में बैठा हुआ हूँ। ये समझ लीजिए आप कि इतने कम टाइम में हम कहाँ से और कहाँ तक काम करके आए हैं। और इंशाअल्लाह हमने बिहार में डॉक्टर गयास साहब को स्टेट एडवाइज़र बनाया। डॉक्टर गयास साहब वो 38 डिस्ट्रिक्ट में वो बनाएंगे स्टेट एडवाइज़र। इसी तरह वो बढ़ती जाएगी टीम, और इसमें सारे कैटेगरीज के लोग हैं हमारे पास। अभी देखिए पीछे बैठे हुए प्रोफेसर मिस्टर रियाज साहब, ये हमारे जो है मीडिया प्रभारी है। आने वाले टाइम में आपके साथ मिलके काम करेंगे, सोहराब भाई के साथ मिलके काम करेंगे। थोड़ा सा देखिए, रही बात कि गवर्नमेंट से डिमांड करने के लिए, जो अभी हमारे शकील साहब ने बताया कि हमारा जो हमारा हक है एक डेमोक्रेसी कंट्री में रहने के नाते, तो हमारा हक हमको मिलता नहीं है। एक बरादरी के नाते हो, एक कौम के नाते हो, ना स्टेट लेजिस्लेशन में मिलता है, ना सेंट्रल लेजिस्लेशन में मिलता है, कहीं पर भी नहीं मिलता। ये कौम को इस तरीके से डिप्राइव किया गया है, इसमें हम लोगों का खुद का भी बहुत बड़ा कमी है। ये हम लोग की एक अपनी कमी है, हम लोग अपने हकूक़ के लिए लड़ना भूल गए, छोड़ दिए। तो ये अपना हक के लिए लड़ाई लड़ना एक सबसे अहम और ज़रूरी काम। तो इंशाअल्लाह रहमान अब थोड़ा सा क्या है कि कुछ नए जनरेशन के लोग जो है वो थोड़ा सा कम परवाह करते हैं,
अब फिर भी ठीक है, लाना तो पड़ेगा, उन लोगों को समझा करके लाएंगे हम लोग और जोड़ेंगे, क्योंकि वी आर द फ्यूचर। हम लोगों का, हमारे भाई साहब है, मुमताज भाई है, हम लोग हैं, हम लोग जितना दिन तक हो सकेगा इसको, जमीयत को या कौम और मिलत के काम के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ नौजवानों से रिक्वेस्ट अपील करेंगे कि आप लोग भी सामने आइए, क्योंकि आप लोग ही फ्यूचर है। कौम को संभालना, बरादरी को संभालना, कैसे आपस में इत्तेफाक रख कर करके और जितने भी मामला हैं उसको ठीक करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और इसका रिजल्ट हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी 1 आध साल के अंदर ही कुछ ना कुछ बेहतर रिजल्ट आप लोग को सौरभ भाई, मिलेगा। सौरभ भाई एक सवाल पूछ जाए, सवाल भाई, सौरभ भाई, ये सिर्फ समाज के लिए काम करेगा, सोशल काम करेगा, या पॉलिटिकली भी कुछ? देखिए, जब सोशल सामाजिक भी काम करना पड़ेगा, पॉलिटिकल काम भी करना पड़ेगा। और पॉलिटिक्स के मुताबिक हमने तो बोला कि हमारा हक के लिए हम लोग हक का डिमांड जरूर रखेंगे, और अगर जो भी पार्टी हमारा हक अगर देगी तो हम लोग उसके साथ रहेंगे। गिव एंड टेक का तो पॉलिसी है, जो हम लोगों को मेरा हक देगा हम लोग उसके साथ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अपना हक हर क्लियर कर दो। अभी जैसे हम लोग हर स्टेट में दौरा किए, सब हमारा, अभी मैं नेशनल पार्टी बना हूँ, मैं किसी पार्टी से भीख मांगने नहीं जाऊँगा कि तुम दो टिकट तुम दो। बिहार में सहनी है वो 3%, और उसको नीतीश कुमार ने 10 सीट दिया, 5 सीट ले करके चले। तो अब हम अपना जब एजुकेशन होगा तो हम अपना हिस्सेदारी तो लेंगे। अभी हमारे WBS ऑफिसर सेंटर रिजवान साहब हैं, इनके फादर रहीम साहब, हम जब कलकत्ता में थे तो हमें बहुत कुछ समझाते थे। अब बिरादरी के लिए इनके फादर की भी बहुत कुर्बानी थी। तो बात है आपके अंदर बहुत हीरे की कमी नहीं है, मोटिवेशन की जरूरत है। तो हम अपनी हिस्सेदारी भी लेंगे, और जैसे हमारा यूथ में काम करने वाला है, जिस एजुकेशन में करेंगे काम एजुकेशन में ले जाएंगे, और इसके बाद जो लॉ में करेंगे उसमें ले जाएंगे। जो जिस फील्ड में जाए उसको उस फील्ड में हम उसको मोटिवेट करने के लिए हम लोग आए हैं। सेंटर की टीम जो आई है मोटिवेट करने के लिए, और सब लोग यहाँ काम कर रहे हैं। मैंने पहले बोल दिया कि जो ऑल इंडिया 20 साल बाद सोचेगा, बंगाल 20 साल पहले सोचा, क्योंकि यहाँ के लोग टैलेंटेड हैं, मछली खाते हैं, दिमाग से बहुत तेज होते हैं लोग, और इसके बाद सिर्फ मोटिवेट करने के लिए है। हमारे बीच हमारे जो मेहमान हैं, हमारे एग्जैक्ट कमिश्नर रिजवान भाई हैं, टॉपिक से हम गुजारिश करेंगे कि उनके इस्तेमाल करें। सबसे पहले जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, और ये ऑर्गेनाइजेशन जमीयतुल रहमान वेस्ट बंगाल, हमेशा हम लोग बात करते हैं इत्तेहाद, यूनिटी की बात, सबकी जुबान में यूनिटी, लेकिन यूनिटी से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। सबसे पहले हम शमसुद्दीन भाई पर एतमाद करें, शमसुद्दीन भाई मुझ पर एतमाद करें, मैं उन पर एतमाद करूं, वो मुझ पर एतमाद करें। जब हम एक दूसरे पर एतमाद करने लगेंगे, मुकम्मल तौर से एतमाद करेंगे, तब जाकर हम लोगों में इत्तेफाक पैदा होगा। एतमाद करेंगे तो इत्तेफाक पैदा होगा, और जब एतमाद और इत्तेफाक पैदा हो जाएगा, अपने आप नेचुरली तौर से इत्तेहाद खुद ब खुद हो जाएगा। सबसे पहले लीडरशिप पर एतमाद करना हम सीखें, अपने लीडरशिप पर एतमाद करें, फिर कारवां को आगे बढ़ाएं, इंशाअल्लाह कामयाबी।